कांग्रेस को अलविदा कहकर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद इमरान मसूद को लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा नजरअंदाज किया गया और उसके बाद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर के बहुजन समाज पार्टी में शानदार तरीके से वापसी की। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी और अब उनका सम्मान और ज्यादा बढ़ाते हुए उनकी पत्नी को सहारनपुर के नगर निगम में प्रत्याशी बनाया है। चूंकि ये महिला सीट है, यहाँ पर इमरान मसूद को तो टिकट नहीं दिया जा सकता था, इसलिए उनकी पत्नी साइमा मसूद को टिकट दिए जाने का ऐलान हुआ है। खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता शमशुद्दीन राइन ने सहारनपुर में प्रेस वार्ता करके साइमा मसूद को बसपा प्रत्याशी बनाए जाने का ऐलान किया। अब यहाँ बात करते हैं मायावती ने, बसपा सरबराह मायावती ने इमरान मसूद की पत्नी को चुनावी मैदान में टिकट दिया है। सिर्फ एक टिकट की अभी उन्होंने घोषणा की है, वो भी सहारनपुर से इमरान मसूद की पत्नी को बसपा प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके अलावा कहीं से कोई घोषणा नहीं हुई है, किसी भी टिकट पर किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि जब इमरान मसूद बसपा में शामिल हुए थे और वहां से आकर के उनका पुरजोर तरीके से जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल किया गया था, उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा सहारनपुर के सांसद हाजी फजलुर रहमान मौजूद नहीं थे। अभी हाल ही में इमरान मसूद की पत्नी साइमा मसूद को टिकट दिया गया, उसमें भी हाजी फजलुर रहमान मौजूद नहीं थे। तो सवाल अपनी जगह वही कायम रहा कि दोनों नेताओं के बीच तलखियां हैं। अब मायावती ने ऐसा क्यों किया? दरअसल मायावती ने इमरान मसूद को सम्मान देकर के मुसलमानों को यह पैगाम देने की कोशिश की है कि तुम्हारे हमदर्द तो हम ही हैं। वो इमरान मसूद जिनको जनाधार वाला नेता माना जाता है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी कद्र नहीं की। यह भी एक कड़वा सच है कि अखिलेश यादव पर सिर्फ इमरान मसूद को नजरअंदाज करने का ही आरोप नहीं लगता रहा, बल्कि मुस्लिम नेताओं को भी नजरअंदाज किए जाने के आरोप अखिलेश यादव पर लगते रहे कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं को नजरअंदाज किया। यहां तक कि कई ऐसे वीडियो और फोटो भी सामने आए कि जब विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान मंचों से कई मुस्लिम नेताओं को नीचे तक उतार दिया गया। हालांकि बाद में साफ सफाई दी गई कि ऐसा नहीं था, हमने पहचाना नहीं था, तरह तरह की बातें सामने आई। लेकिन अब इमरान मसूद को जिस तरीके से बसपा ने सम्मान दिया है, पहले उनको शानदार तरीके से बसपा में शामिल किया गया। सिर पर हाथ रख के मायावती ने, शायद इमरान मसूद ऐसे पहले लीडर हों कि जिनके सर पर हाथ रख करके बहन मायावती ने आशीर्वाद दिया, जीत का, कामयाबी का आशीर्वाद दिया। उसके बाद बड़ी जिम्मेदारियां दी, फिर उनकी पत्नी को चुनाव में टिकट दे दिया जाता है। यहां पर मायावती ने दरअसल सपा के उस वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की है जिनको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम नेताओं को नजरअंदाज करती है, और खुद इमरान मसूद जैसे कद्दावर जनाधार वाले नेता को भी समाजवादी पार्टी ने नजरअंदाज किया था। और हमने उन्हीं इमरान मसूद को न सिर्फ कई बड़ी जिम्मेदारियां दी, पार्टी संगठन में अहम पद दिए हैं, बल्कि उनकी पत्नी को भी हमने चुनावी मैदान में टिकट दिया है। देते हम इमरान मसूद को, लेकिन ये महिला सीट है तो दे नहीं सकते थे, इसलिए हमने उनकी पत्नी को यहां पर टिकट दिया है। तो साफ तौर से, और यहां पर एक चीज और, नगर निगम में इमरान मसूद को टिकट दिया गया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि एक बार फिर से हाजी फजलुर रहमान को ही उम्मीदवार बसपा बनाए। ऐसे में इमरान मसूद हाजी फजलुर रहमान को बसपा से 2024 के चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर कोई खास विरोध नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इमरान मसूद को तो बहुजन समाज पार्टी शामिल होने के दिन से लेकर के अब तक सम्मान पर सम्मान दे रही है। उनका कद काफी ऊंचा कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी में इमरान मसूद का आज वो कद है जो कभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी का हुआ करता था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब कांग्रेस में है और वो कांग्रेस के प्रांतीय यूपी के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो बहरहाल बहुजन समाज पार्टी ने इस एक दांव से कई सियासी दांव चले हैं और निकाय चुनाव से लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये मजबूत संदेश देने का काम किया गया है कि अखिलेश यादव नहीं बल्कि मुसलमानों के हमदर्द हम हैं। एक बार फिर से बसपा अपनी पुरानी सियासी रणनीति पर लौटने की ओर कदम बढ़ा चुकी है
और दलित प्लस मुस्लिम समीकरण के सहारे निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी सियासी नैया पार लगाने की पूरी एड़ी चोटी के साथ तैयारी है बसपा की। तो देखते रहिए हमारे साथ ऐसी ही पॉलिटिकल खबरों के लिए बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।